आज देखिए जम्मू कश्मीर में क्या लॉ एंड ऑर्डर में सुधार आया? पूछिए साथियों कृपया जो पिछले सालों में अपने दल के पंचायतों की हत्या हुई उनकी शहादत का तो आप मजाक मत उड़ाइए। आपके ही दलों के पंचायतों पर, आपके ही दलों के पंचायत नेताओं पर काइंडली एड्रेस द सीमा के उस पार से लोग आके उनकी हत्या की, उनको तो मत भूलिए, हमें तो याद है। ऑनरेबल मेंबर इज रिक्वेस्टेड टू एड्रेस द चेयर, काइंडली। और फिर क्या कहते हैं कि नोटबंदी लाया डिजिटल करने के लिए। प्रधानमंत्री का ऐड भी आया पेटीएम के साथ, और कितना डिजिटल हुआ? 8 साल में कितना डिजिटल हुआ? 2016 में आरबीआई का डेटा पढ़ देता हूं मैं, आरबीआई का डेटा पढ़ देता हूं। आरबीआई खुद कहता है कि 2022-23 में जितना कैश परसेंटेज ऑफ जीडीपी पब्लिक के साथ है वो 2015-16 से कई ज्यादा है। मतलब जितना कैश लोगों के पास 2015 में था डिमोनेटाइजेशन से पहले, उससे बहुत ज्यादा कैश आज लोगों के हाथ में है, लगभग जीडीपी का 12%। तो कोई डिजिटल नहीं हुआ, लोग आज भी कैश पर निर्भर है, लोग आज भी कैश पर निर्भर है। उसके बाद आपने क्या किया? आदरणीय मंत्री यहां पे थे, विदेश मंत्री, बहुत अच्छी बातें की। उन्होंने कहा कि चीन के साथ जब से इस सरहद पर ये हमारे जवानों ने शहादत दी तो हमारा रिश्ता चीन के साथ पहले जैसा नहीं है। इट इज नॉट नॉर्मल, नॉट नॉर्मल। मैं चाहता हूं इस सरकार के दाएं हाथ को पता नहीं कि बाएं हाथ क्या कर रहा है। विदेश मंत्री कहते हैं कि जब से चीन के साथ हमारा सीमा पर मुठभेड़ हुआ है हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं है। पीछे कॉमर्स मंत्री बैठे हैं, चीन से और आयात और बढ़ के आ गया है, चीन से और हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चीन से और हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट चीन के साथ बढ़ा है, ये है आपका प्रमाण। बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि चीन के साथ हमने लाल आंख दिखाए। क्या लाल आंख दिखाए? आप तो चीनी लोगों को और वीजा देना चाहते हैं, चीन से और आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, ये आप लाल आंख दिखा रहे हैं। आप बैठिएगा। फिर क्या आया? इलेक्टोरल बॉन्ड आया। आप बैठिएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड कुछ नहीं, लेकिन एक्सटॉर्शन को कानूनी दर्जा देने का एक कानून, ये इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड प्लीज बी रिस्ट्रिक्टेड टू द बिल। यस, आई एम ऑन रिस्ट्रिक्टेड टू द बिल। आपको पता है सभापति महोदय, आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर्स ने खुद इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध किया, उसके बावजूद भी सरकार ने एसबीआई पर दबाव लगाकर इलेक्टोरल बॉन्ड निकाला। इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड नाजायज है। लेकिन इस समय मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो हमारे बीच नहीं, लेकिन आपके कितने सारे लोगों ने, कितने सारे मंत्रियों ने उस इलेक्टोरल बॉन्ड जो गैर संवैधानिक था, लोगों से सच छुपाने का था और कंपनियों को सीबीआई इनकम टैक्स का डर दिखा के उनसे पैसे वसूल करने का जो स्कीम था, उसकी बचाव, उसकी रक्षा आपकी सरकार के मंत्रियों ने की थी। ये है सागर। क्रोनोलॉजी आपको बहुत पसंद है तो क्रोनोलॉजी समझा रहा हूं। माफ करना, थोड़ा 2016 से 2020 के चीन पे आ गया और फिर थोड़ा 2000 से पहले भी चले जाता हूं। उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री कहते थे कि जब यूएस डॉलर के ताल्लुक में इंडिया की करेंसी दुर्बल होती है तो सरकार और कमजोर होता है। यह कहा था कि रुपए और डॉलर के बीच में जब कंपैरिजन होता है
रुपये जितना दुर्बल होता है, जितना कमजोर होता है, देश उतना कमजोर होता है। क्या आपको पता है 84.97 रुपीस का $1 बन चुका है। सबसे कमजोर डॉलर के तुलना में सबसे कमजोर आज हमारा भारतीय रुपये है। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आरबीआई का ये जिम्मेवारी बनता है, आरबीआई का जिम्मेवारी बनता है। ये क्यों कह रहा हूं कि ये बिल जो ये लाए हैं, ये बिल अधूरा है, भारत के अर्थव्यवस्था को और सशक्त करने के लिए आपको एक संपूर्ण और एक ताकतवर बिल लाना चाहिए था। फिर क्या आया? फिर आया जीएसटी ने मेरे असम के चाय बागान पे 18% का टैक्स जीएसटी बैंकिंग सिस्टम को खत्म कर दिया। Talk about the bill. Please discuss about the bill. Please discuss about the bill. रेवेन्यू भी आता है सर। I'm requesting you again. Please discuss about the bill. थैंक यू सर। ये जीएसटी इन्होंने क्या किया है? ये जीएसटी के द्वारा कमजोर और मध्यम वर्ग के कंपनियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और इंसॉल्वेंसी एक्ट लाकर